हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय संजू सर में स्वागत है। दोस्तों, 27 फरवरी को बिहार मद्य निषेध पुलिस परीक्षा 2022 का आयोजन होना है। आप सभी जो है अपने अपनी तैयारी में लगे हैं। आशा है कि सभी लोग का प्रिपरेशन अच्छा होगा और मेरी शुभकामना भी आप लोग को रहेगी। आप सभी का जो भी जितने व्यूअर्स हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उसका रिजल्ट हो जाए। चलिए दोस्तों, उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने समान अध्ययन क्विक रिवीजन सेट 4 का आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। ये इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूरी संभावना है कि इस सेट से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। हमने बहुत ही अध्ययन करके इस सेट को बनाया है और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, जो भी सब्जेक्ट का जीएस का, चाहे संविधान हो, ज्योग्राफी हो, इतिहास हो या इकोनॉमी हो, सबसे मैंने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने इस सेट में संग्रह किया है। आशा है कि ये आपको पढ़ के जो है समझने में परेशानी नहीं होगी और इसे आप याद कर लेंगे। और इससे जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें यदि कोई प्रश्न को लगेगा कि थोड़ा डिटेल से बता दूं, तो एक प्रश्न का डिटेल से बताने का मतलब 2-3 प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। इसलिए वैसा यदि प्रतीत होगा तो मैं वहाँ उसका डिटेल्स का चर्चा कर लूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्विक रिवीजन सेट 4। प्रश्न 1 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया है? दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1951 से 1956 के बीच हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और सभी का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। जितने भी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत होता था उसका लक्ष्य रखा गया था। हम थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो कृषि पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो था ये उद्योग पर था, भारी उद्योग पर। उसी तरह इस प्रश्न के अनुसार किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? होम रूल लीग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, ये इसका सही उत्तर होगा होम रूल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, सभी जितने भी विटामिन है सबों का रासायनिक नाम पूछने की हमेशा संभावना रहती है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। हम थोड़ा सा रिव्यू सभी जो भी विटामिन है उसका रासायनिक नाम मैं अभी बता देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि विटामिन ई का ही आएगा। हो सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम आ जाए, विटामिन के का रासायनिक नाम आ जाए। इसलिए मैंने उस विटामिन का रासायनिक नाम मैं 2-3 जो इंपॉर्टेंट है उसका बता देता हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B12 जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी का बताता हूँ, साइनो कोबालमिन है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई इस प्रश्न में ही है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का जो है रासायनिक नाम फिलोक्विन नोन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी। सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में बिना वोट देने के अधिकार के सॉरी भाग ले सकते हैं? ये दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। बीपीएससी प्री का भी ये क्वेश्चन है। तो इसका
सही उत्तर होगा डी, भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कहा जाता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा के अध्यक्ष, सी ऑप्शन होगा। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित और मुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? इसका सही उत्तर होगा तेलुगु भाषा। निम्न में से कौन सही कालानुक्रम है? इसका सही उत्तर होगा ए, शंकराचार्य, रामानुज और उसके बाद चैतन्य। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ए, राजा राम मोहन राय ने। भारत रत्न अलंकरण प्रारंभ किया गया था सॉरी दोस्तों, भारत रत्न अलंकरण जो है 1954 में शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था भारत रत्न, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, तीनों लोगों को संयुक्त रूप से सबसे पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें पक्षी का अध्ययन किया जाता है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन है निम्नलिखित में से? जब ऑप्शन आपका सही जो रहेगा उसी के अंतर्गत देना है, तो इसमें ऑप्शन सी प्लेटिनम होगा। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व है, सही उत्तर उसका ए होगा फास्फोरस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस मुक्त होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कभी कभी जो है लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इसका मैं एक इक्वेशन बता देता हूं। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो होता है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। इसका जो इक्वेशन है दोस्तों, C6CO2 प्लस 12H2O, प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस जल बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मत देने का अधिकार होता है, ये ऑप्शन ए, राजनीतिक अधिकार। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? इसका सही उत्तर होगा बी, राष्ट्रकूट। केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किए जाने वाला निम्न करों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? इसका उत्तर हो जाएगा निगम कर। फिल्मों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अल्निनो उत्पन्न होता है प्रशांत महासागर में, इसका उत्तर सी होगा। भारत में ग्रामीण व्यक्तियों की निर्धनता के लिए हेतु स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता है, इसका सही उत्तर होगा सी, 2400 कैलोरी। दोस्तों इसमें यदि इसी प्रश्न में यदि शहरी व्यक्ति आ जाएगा तो उसका जो है 2100 कैलोरी है। ये अवश्य ध्यान रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। सुंदरवन स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ये, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल, पाल वंश के राजा थे धर्मपाल। भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। दोस्तों आप अवश्य जब मंत्रिमंडल का गठन होता है किसी राज्य में या केंद्र में, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जो ना किसी लोकसभा या राज्यसभा से सांसद चुने गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री बनाया जाता है। चाहे विधानसभा में, स्टेट के भी केस में ऐसा होता है। तो उसे जो एक क्राइटेरिया होता है, उसे 6 महीने बाद जो है तक मंत्री बने रहेंगे, लेकिन उसको 6 महीना से पहले तक उसे किसी न किसी जगह से सांसद चुना जाएगा, चाहे राज्यसभा से हो और स्टेट के केस में विधानसभा से हो या विधान परिषद से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपने प्रश्न संख्या 24, अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है,
इसका सही उत्तर होगा अलकनंदा। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा स्टेट में है और उड़ीसा स्टेट में हीराकुंड बांध भी है। तो जाहिर सी बात है, इसका सही उत्तर हीराकुंड बांध परियोजना होगा और बी, ऑप्शन बी है। क्रोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसके तहत समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। उसका उत्तर होगा ये। वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, इसमें संवेग का जो फॉर्मूला होता है mv होता है, अर्थात मास इंटू वेलोसिटी। द्रव्यमान गुना वेग जो है संवेग कहलाता है। यदि वेग दो गुना होगा तो संवेग दो गुना होगा, यदि द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो ये इसका सही ऑप्शन दो ए होगा, दो गुना ही रहेगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसिनराम जो है किस राज्य में है? ये मेघालय राज्य में है। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा केरल, ऑप्शन ए होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये अवश्य याद रखेंगे। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा डी, एल्युमिनियम का। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। यदि इसमें दोस्तों राष्ट्रगीत आ जाएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे। इसमें अवश्य ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कंफ्यूजन होने की वजह से कभी कभी गलतियां हो जाती है। इसलिए राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत जब आएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका सही ऑप्शन ए हुआ। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ अवस्थित है? इसमें इसका ऑप्शन बी होगा, बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला में पूसा अवस्थित। सफेद हाथियों वाला देश के नाम से जाना जाता है? सफेद हाथियों वाला देश के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड। भारत और अफगानिस्तान के बीच मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा डुरन रेखा है। इसी तरह दोस्तों मैकमोहन जो है रेखा भारत और चाइना के बीच है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए, प्रश्न संख्या 35। किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं स्वयं गिर जाएगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उनके काम कौन करेंगे? इसका सही ऑप्शन सी होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में कौन मधुबनी पेंटिंग का दो प्रकार है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भित्ति चित्र और अरिपन भित्ति चित्र। भित्ति चित्र दोस्तों होता है दीवार पे जो चित्र बनाया जाता है, उसी भित्ति चित्र बोला जाता है। एलपीजी सिलेंडरों में पाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। 39, प्रश्न संख्या 39। यदि भारत में सुबह के 11 बजे हैं तो लंदन ग्रीनविच में कितने समय होंगे? दोस्तों, आप सभी अवश्य जानते होंगे कि भारत और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटा का अंतर है। अर्थात जो ग्रीनविच का टाइम है भारत के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो यदि भारत में सुबह की 11 बजे हैं तो हम 5.5 घंटा आगे जोड़ देंगे तो इसका सही समय हो जाएगा 4:30 बजे शाम। अर्थात भारत में यदि 11 बजे बजते हैं तो लंदन में शाम के 4:30 बजते हैं। ये अवश्य कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। इस तरह का कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ये ग्रीनविच टाइम से संबंधित तो आपको गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। भारत में पाई जाने वाली खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। ये इसका ऑप्शन होगा निम्न में से कौन केंद्रीय नहीं है? इसका सही उत्तर होगा भूमि राजस्व। भूमि राजस्व जो है वो राज्य सरकार का द्वारा आरोपित कर होता है। सीमा शुल्क, आयकर और उत्पाद शुल्क ये तीनों केंद्र सरकार का कर है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कर है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? दोस्तों यहाँ देखिए कंफ्यूजन वाला हमेशा बात रहती है। हमने पिछले वीडियो में एक इक्वेशन के जरिए आपको समझाया था कि
सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन का जो है कैसे कन्वर्शन होता है। यहाँ देखिए 37 डिग्री है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.4 डिग्री सेल्सियस है, 98.4 डिग्री केल्विन है। इसमें अवश्य ध्यान रखेंगे दोस्तों, 98.4 यदि फ़ारेनहाइट रहता तो सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ फ़ारेनहाइट 37 डिग्री है, ये गलत हो जाएगा। तो 37 डिग्री के बराबर जो है लगभग 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे सीएसओ भी कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ये दोस्तों अवश्य याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी बिहार में पंचायत चुनाव हुआ है संपन्न। स्थानीय स्वशासन का उदाहरण वही है। पावर का, सत्ता का विकेंद्रीकरण ही स्थानीय स्वशासन माना जाता है। इसलिए जो है इस प्रश्न को अवश्य स्मरण में रखेंगे। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना गया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ये दुग्ध उत्पादन से है, इसका सही उत्तर होगा डी। कौन सी गर्म समुद्री जलधारा नहीं है? देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं पर ध्यान नहीं जाता है। आप यदि पूर्व में कोई एग्जाम दिए होंगे तो ये अवश्य इस तरह का क्वेश्चन गलती होने की हमेशा संभावना रहती है, इसलिए ये जरूर देखेंगे नहीं और हाँ। तो कौन सी गर्म समुद्री जलधारा नहीं है? तो इसमें सही देखिए, ब्राजील धारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, मोजाम्बिक भी गर्म है, और लेब्राडोर की धारा जो है ये शीत जलधारा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा। जल का पीएच मान 7 होता है, सही उत्तर बी। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा को कहा जाता है। पहाड़ी नदियां जब समुद्र में आकर मिलती है तो उसका निर्माण होता है डेल्टा, इसका सही उत्तर होगा डी, डेल्टा। सीम, SIM किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों हम लोग सभी सीम का ही उपयोग करते हैं अवश्य, मतलब दिन में कम से कम एक बार जरूर कभी किन्हीं से बात करने में कि किस कंपनी का सिम यूज करते हैं, कौन कंपनी है, इसलिए उसका फुल फॉर्म जो होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका सही उत्तर होगा सी। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण 50 VVI क्वेश्चन का ये सेट है, इसे अवश्य याद रखेंगे। मेरा PDF लिंक रहेगा, आप इसे डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं ताकि रिवीजन में आपको सहूलियत होगी। चलिए दोस्तों, मैं पुनः 50 क्वेश्चन का सेट आपके बीच फिर शेयर करूंगा, वो अति महत्वपूर्ण रहेगा, इसे अवश्य याद कर लेंगे। मुझे आशा है कि बहुत ही ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।